वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और सबसे पहले बात करते हैं भूकंप के झटके की। जी हां, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके लगे। घरों और दुकानों से बाहर लोग निकलकर आ गए अपनी जान बचाने के लिए। आधे घंटे में 2 बार महसूस किए गए हैं झटके। पहली बार रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई है और दूसरे भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 दर्ज हुई है। पहले करीब 12:37 पर महसूस किए झटके और उसके बाद दोबारा 12:54 पर महसूस किए गए झटके। भूकंप से कहीं से किसी नुकसान की खबर नहीं है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने जानकारी दी है कि भूकंप से लिहाज से बेहद संवेदनशील है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले में रविवार दोपहर 12 बजे के बाद भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। रविवार को उत्तरकाशी में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप दोपहर 12:37 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। वहीं दूसरा झटका 12:54 पर आया, जो कि हल्का था। बता दें कि इसी साल अप्रैल में भी उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये भूकंप के झटके पुरौला, मोरी, नौगांव और बड़कोट क्षेत्र में महसूस किए गए हैं और ये सभी क्षेत्र हिमाचल की सीमा से सटे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश का उत्तरकाशी जिला भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी भूकंप के जोन 4 और 5 में है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आए भूकंप में 800 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे, जबकि इसके बाद साल 1999 के भूकंप ने भी उत्तरकाशी को डराया था। और आज कहां महसूस हुए हैं वो हम आपको बता दें। उत्तरकाशी जिले की बात की जाए तो मुख्यालय भटवाड़ी, टुंडा, गंगोत्री, चिन्यालीसौड़, यमुना घाटी, मडेरी, मातली, जोशिया में ये जो जोशियाड़ा है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहां पर किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए और लोग किस तरीके से बाहर निकले, वो तमाम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि लगातार जो है 2 बार महसूस किए गए। 12 बजे के बाद करीब 12:30 बजे आसपास लोग आराम से दुकानों में थे, घरों में थे। भूकंप के झटके महसूस हुए, बाहर निकले और उसके बाद फिर से 1 बजने ही वाला था करीब, उसके बाद फिर महसूस किए गए। लोग डर गए और घरों से, दुकानों से बाहर निकल कर आ गए। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। 3.6 और 2.7 इसकी तीव्रता मापी गई है। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं। योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। योगेश, आज लोग डर गए, एक साथ भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए। फिलहाल और इस बारे में क्या खबर है, किन किन इलाकों में ज्यादा ये महसूस किए गए और क्या कोई नुकसान भी हुआ है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब ये भूकंप आया, पहला जो झटका था वो 3.6 बताया गया, उसके बाद 2.7 यानी 2 बार। आप भी लगातार इस बात को बता रहे हैं कि 2 बार ये आया। लेकिन इतना है कि जब हम हिमालय की बात करें, खासतौर पर जब हम उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में जब उत्तरकाशी की बात करते हैं तो वहाँ पर अमूमन 3.2, 3.1 इस तरह के भूकंप वहाँ पर आते रहते हैं। कई बार इस तरह का भूकंप वहाँ पर महसूस किया गया है। वैसे तो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर ऐसे भूकंप महसूस किए जाते हैं, साल में कई बार इस तरह के भूकंप महसूस किए भी गए हैं। लेकिन आज की अगर बात करें, अभी जो 3.6 और उसके बाद 2.7 का 2 बार जो ये भूकंप आया, उसमें लगभग जो ये माना जा रहा है, क्योंकि भूकंप इतना तेज नहीं था कि जिससे कोई नुकसान हो सके। आमतौर पर देखा जाता है कि जब तक भूकंप 5 के अंदर रहता है, जो रेक्टल स्केल जो रहती है उसके 5 के अंदर रहता है, तो कंट्रोल में ही माना जाता है। 4 भी वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 5 भी फिर भी इतना रहता है कि कंट्रोल में ही रहता है। और उसी तरह से अगर देखा जाए 3.7, तो लोग डर जरूर गए थे, अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। लोगों ने कोशिश ये की कि जल्द से जल्द अपने घरों को खाली कर लिया जाए और सड़कों पर सारे के सारे लोग पहुंच गए। इतना जरूर है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी लोगों को महसूस नहीं हुई, ना कि किसी भी तरह नुकसान का कोई बात कही जा रही है। सामान्य तौर पर ऐसे भूकंप में नुकसान नहीं होता है और वही देखने के लिए मिला है। जब हम हिमालय की जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं और उसी क्षेत्र में पड़ता है, आपने भी बताया कि किस तरह से जो रेक्टल
रेक्टर जो स्केल थी उसमें लगभग 3.7 और पूरा का पूरा एरिया 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है, 30 किलोमीटर का एरिया है, उसमें ये भूकंप ज़्यादा महसूस किया गया। महसूस थोड़ा दूर तक किया गया, टिहरी तक ये महसूस किया गया, लेकिन आमतौर पर जो देखा गया वो उत्तरकाशी के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर ये महसूस किया गया। आम लोगों को क्योंकि बैक टू बैक आना, 2 बार झटका आना लोगों को डरा जरूर देता है और लोग डरे भी इस चीज़ को लेकर, लेकिन इतना ज़रूर था कि राहत की खबर यही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं, जान मान की कोई भी नुकसान जो है वो सामने अभी तक नहीं आया है। जी योगेश, डर इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि 1999 और 91 के पहले देखा कितनी तबाही यहाँ पर मचाई, कितने लोगों की जान चली गई। शायद वो डर अभी भी लोगों के मन में है, इसलिए एहतियात के तौर पर लोग बाहर निकल कर आ गए। अब प्रशासन क्या कुछ एहतियात बरत रहा है? बिल्कुल, आपने जो बात की 1991 का जो भूकंप था उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जो है वो मृत्यु भी हुई थी, क्षति हुआ था एक बहुत ज़्यादा। उस समय उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड था और उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी उस समय भूकंप के टाइम पे। उस भूकंप की याद आज भी जब उत्तराखंड के जो बुजुर्ग हैं या पुराने जो लोग हैं वो जब याद करते हैं तो उस भूकंप को ज़रूर याद करते हैं और आपने भी उसकी बात की। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो इस तरह की स्थिति नहीं है, सामान्य है। प्रशासन भी अपनी तरफ से देख रहा है कि कहीं स्थिति अगर बिगड़ी होगी तो उसको संभाल लिया जाए। वैसे जो खबर है वो यही है कि सब कुछ सामान्य है, क्योंकि 3.7 अगर देखा जाए तो कम ही है वैसे। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि 5 से ऊपर जब धरती होता जरूर है कांपती है, तब घर भी ज्यादा कांपते। झटके महसूस होते हैं, ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन एक साथ 2 है तो कहीं आगे भी ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी स्थिति बने, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना भी जरूरी हो जाता है। जी योगेश, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करें, मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि उत्तराखंड में कई बार ऐसे भूकंप आ चुके हैं और रेक्टर स्केल में अगर देखा जाए 3, 3.5 जो होता है वो तो आमतौर पर आते ही रहते हैं। भूकंप की अगर बात करते हैं तो देखा जाए तो क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, हिमालय में जब हम प्लेट की जो बात करते हैं, टेक्सन प्लेट की बात करें तो वो आमतौर पर इधर से उधर होती रहती है और इस वजह से भूकंप भी यहाँ पर आता रहता है। ये हिमालय के लिए अगर बात करें, इससे पूरी रेंज की अगर हम बात करें जिसमें नेपाल भी शामिल है, फिर चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, ये जो पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भूकंप कभी ना कभी जो है महसूस जरूर किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इसको लेकर प्रशासन भी तैयार रहता है और आम लोग भी जानते हैं कि भूकंप जरूर आएगा। भले बहुत ज्यादा भूकंप नहीं आता है, 2 साल में, 1 साल में, या हो सकता है कई सालों में एक बार आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि इस बात से हम लोग जानते हैं कि अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना है और प्रशासन भी इस बात को जानता है। आज के भूकंप की बात करें तो राहत भरी खबर यही है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल योगेश, लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। तो योगेश ने हमें बताया किस तरीके से वहाँ पर जो भूकंप आया उसके झटके महसूस किए गए हैं, वो थोड़ी तीव्रता कम थी इसलिए नुकसान नहीं हुआ है। चलिए इससे जुड़ी एक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ कहना है लोगों का। 2 बार झटके महसूस किए गए और झटके महसूस होने पर जो है तमाम लोग जो अपने घरों, दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। और उत्तरकाशी में आज ही नहीं बल्कि भूकंप के झटके पिछले कई महीनों से लगातार आ रहे हैं, जिससे जो लोगों में दहशत है और लोग इसे भविष्य में जो है खतरे का संकेत मान रहे हैं।